सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फिल्म देखने के बाद कहा है कि आधा अधूरा सच इस फिल्म के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा है, और जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था उस वक्त बीजेपी समर्थित सरकार केंद्र में थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों को रोकने का कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं किया गया। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, इस पूरे विषय को लेकर दो पक्ष हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष, सरकार किसकी थी, कौन प्रधानमंत्री था, कौन गृह मंत्री था, कौन राज्य में सरकार में था, गवर्नर कौन था, किसने क्या प्रयास किए। दूसरा पक्ष है विचारधारा, वो कौन सी माइंडसेट थी, वो कौन सा ऐसा विचार था जिसने बाध्य किया कश्मीरी पंडितों को, 4 से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को बेघर होने के लिए और अपने ही घर में दर दर के ठोकरे खाने के लिए, अपने घर को छोड़ करके दूसरे जगह में सेटल होने के लिए। देखिए, जहां तक ये जो विचारधारा है, ये जो माइंडसेट है, ये कोई एक दिन में पनपा नहीं। ये 80 के दशक से शेख अब्दुल्ला के समय से ही, जिस समय शेख अब्दुल्ला 80 के दशक में मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उस समय से ये जो इस्लामिक जिहाद का आइडिया है कि हम हैं और काफिर हैं, काफिरों को बाहर निकालना है और यहां पर इस्लाम का राज चलेगा, इस प्रकार की एक मनस्थिति जम्मू कश्मीर में बन गई थी। 80 के दशक से 90 के दशक तक ये पूरा मनस्थिति धीरे धीरे बढ़ता रहा। 1989 में ये चरम तक पहुंचा और जनवरी 1990 में अपने आप में एक विस्फोट होता है जिसमें ये पलायन आरंभ होता है और 90 के अंत तक ये पलायन लगभग समाप्ति की ओर जाता है। देखिए, आज एक बात हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट ये कर रहा है कि हां, यासीन मलिक आतंकवादी था, क्योंकि जितने भी घटना इस मूवी में दिखाए गए हैं, जितनी भी दर्दनाक घटना जिसको देख करके हमारी माएं रोई हैं, हम खुद बहुत मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाए हैं, वो सारी चीज तथ्यात्मक है, उसमें एक भी कोई झूठ नहीं है। चाहे वो गंजू साहब जो जस्टिस थे श्रीनगर के हाईकोर्ट के, उनकी हत्या का विषय हो, चाहे गिरिजा जी जिनके बॉडी को 2 भाग में काट दिया गया था, ये सारी चीज तथ्यात्मक है। तो एक बात तो आज हर कोई मानता है कि यासीन मलिक आतंकवादी था, और एक आतंकवादी को लगातार किस प्रकार से एक विचारधारा ने पनाह दिया हुआ था, यहां तक कि 2006 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आतंकवादी यासीन मलिक को अपने निवास स्थान पे बुला करके फेलिसिटेट करते हैं। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष का विषय है, सरकार किसकी थी, क्या सरकार ने किया, ठीक है। अभय जी के बाद में बोल। आधा अधूरा सच, अर्ध सत्य, आपको क्या लगता है इस पूरी की पूरी फिल्म में कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, क्या ये सच नहीं है? क्या कत्लेआम किया गया, ये सच नहीं है? अपने बड़े बड़े घरों को छोड़कर 2-2 कपड़े लेकर वो दूसरे जगहों पर रहने के लिए मजबूर हुए, क्या ये सच नहीं है? कौन सा सच देखना चाहते हैं अभय दुबे जी आप लोग? चित्रा जी, इतिहास साक्षी है, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में या तो समर्थन से सरकार रही हो या प्रत्यक्ष सरकार रही हो, हिंदू पंडितों का कश्मीर में नरसंहार बड़े स्तर पर किया गया। 19 जनवरी 90 जब कश्मीरी पंडित भाइयों के घर पर यह नोटिस चस्पा कर दिया गया कि आप अपनी औरतों को छोड़कर यहां से निकल जाओ, कत्लेआम हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी। पूछिए ना, जितेंद्र सिंह साहब ने कहा कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को रिहा करने के लिए आतंकवादियों को छोड़ा गया, जिसके कारण उसके बाद से वहां आतंकवाद पनपा, तो आप कहां थे बताइए ना। 85 सांसदों का समर्थन आप दे रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ। जगमोहन को आपकी सिफारिश के बाद वहां पर गवर्नर बनाया गया। मैं इंद्र कुमार गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान, जो 2 केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया और फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराने के नाम पर उनको डराया गया। वो तैयार नहीं थे आतंकवादियों को छोड़ने के लिए, लेकिन उनको धमकाया गया, जो बाद में उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया और उन्हें छोड़ा गया। मुझे बताइए संबित पात्रा जी, नदी मार्ग का नरसंहार भूल गए? 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, पूरे के पूरे गांव को झाड़ के नीचे बिठाकर 4 साल की मासूम बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग मां, सबको मौत के घाट उतार दिया। क्वासिम नगर 2002 में 29 हिंदुओं का नरसंहार किया। उसके पहले रघुनाथ मंदिर में 30 मार्च और 24 नवंबर 2 बार नरसंहार जब भी होगा यकीनन वो अपने साथ एक कड़वी सच्चाई लेकर सामने आएगा, और इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए किसी भी सरकार में।